हम पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंपाउंड क्या है, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास हम उस सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे जो दो या दो से ज़ायद एलिमेंट और सब्सटेंसों से मिलकर बना है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। और वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज़ायद सब्सटेंस से या एलिमेंट से मिलकर बना है आफ्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड हम और उस सब्सटेंस को कंपाउंड कहेंगे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए से बने हों, लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, उसके और एक सब्सटेंस हो या एलिमेंट हो वो आपस में जुड़े हो थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। यानी और वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज़ायद सब्सटेंस हो या एलिमेंट से मिलकर बना हो आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बेंजीन जो है वो कंपाउंड की एक एग्जांपल है। हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कंपाउंड की एक एग्जांपल है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड की एग्जांपल है। वाटर जो है वो कंपाउंड की एग्जांपल है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन को देखें तो कंपाउंड जो है वो हमारे पास प्योरेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड के अंदर जो रेशो होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल ऑफ कंपाउंड एज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, कंपाउंड के रेशो हो या प्रोपोर्शनल हो वो हमेशा फिक्स रहता है। अब रेशो एंड प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं या उसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं या सब्सटेंस हैं उनका जो अमाउंट है वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, उनकी अगर अमाउंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज करें तो हमारे पास वो कंपाउंड बनता नहीं है या उसके प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट या सब्सटेंस हैं उनका जो रेशो या प्रोपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और सब्सटेंस। ठीक है, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हमेशा अलग रहते हैं, हमेशा मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम दोज एलिमेंट और सब्सटेंस फ्रॉम विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यानी कि एलिमेंट जो मिल के कंपाउंड बना रहे हैं उस एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट्स हैं एज कंपेयर टू कंपाउंड विच इज फॉर्म फ्रॉम दैट एलिमेंट। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की टाइप्स के बारे में। कंपाउंड को डिफरेंट चूंकि बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, लेकिन आज हम बॉन्डिंग के हवाले से इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो उस बॉन्डिंग के हवाले से कंपाउंड के दो टाइप्स हैं। एक को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, दूसरे को हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड जो जिसके पास आयोनिक बॉन्ड हो उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो बने हुए हो फ्रॉम आयंस की इंटरेक्शन से मिलकर बने हो उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एक कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक ऐसा कंपाउंड है उसके अंदर जो है वो आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, उसको भी हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तीसरा हमारे पास केस यह है पोटेशियम क्लोराइड जो है वो भी एक ऐसा कंपाउंड है जो आयन से मिलकर बनता है, इसी वजह से उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। या हम ऐसे कंपाउंड जो बने हुए हों फ्रॉम न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम से मिलकर बने हो उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास वाटर है, H2O है, CH4 है, यानी कि मीथेन है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे पास भी कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है या कोवेलेंटली आपस में जुड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। थैंक यू।